वालेकुम जी। आज भाई मैं आपको स्प्रे जो है करने का तरीका बताऊंगा और कौन कौन सी जगह पर स्प्रे करना है, किस किस पौधे को करना है। आज फिर मैं विज़िट पे आया हूँ। जैसे जैसे थोड़ा सा मौसम चेंज होता जाएगा उसके हिसाब के मुताबिक जो है विज़िटों का मेरा काम शुरू हो चुका है, क्योंकि मैंने अभी काफ़ी काम का भी लोड है। विज़िटों के लिए काफ़ी लोग कह रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे उनको टाइम बता रहा हूँ उसके टाइम के मुताबिक ही उनकी तरफ जा रहा हूँ। तो ये मैंने पिछले दिनों में प्रोग्राम किया था, आपको मैंने बताया था कि मैं अभी इनको लेमन को और जो ये किन्नों का पौधा है इसको स्प्रे करने की ज़रूरत है। तो आज इसको स्प्रे करेंगे इंशाल्लाह। और जो है ये किन्नों को भी स्प्रे करनी है। इसके अलावा जो दूसरा लेमन है वो भी आपको चेक करवा देता हूँ। ये लेमन है, ठीक है। इस लेमन के पौधे को भी स्प्रे करनी है, ताकि इसका स्प्रे करने का मकसद ये है कि येलो के जो नीचे लेमन गिर जाते हैं वो गिरने से रुकें, और इसके अलावा थोड़ा साइज़ बढ़े, और इसके अलावा जो पत्ता मरोड़ बीमारी है उसका इसके ऊपर अटैक ना हो। वैसे तो जब से मैंने एक दफ़ा पहले भी विज़िट पर इनके पास आया था तो मैंने काफ़ी काम करके इनको दिया था लेमन के बारे में। अभी इसकी कटाई वगैरह मैंने नीचे से करके इसका तकरीबन रिज़ल्ट जो है ना वो अभी ठीक हो रहा है। मज़ीद इसको स्प्रे की जाएगी तो ये बेहतरीन हो जाएगा लेमन का पौधा। तो किन्नों का भी मैंने आपको चेक करवा दिया। इसके अलावा कुछ और भी पौधे हैं वो भी मैं आपको थोड़े से चेक करवाऊँगा, ताकि इस साइड पर भी कुछ पौधे इनके पड़े हैं जो उनको भी थोड़ा सा चेक करना है। चेक करके उसके हिसाब से जो है ना इसको स्प्रे की जाएगी। अब मैं आपको स्प्रे चेक करवाता हूँ। ये है जी स्प्रे, ये स्प्रे है। ये आपको पता है मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ इतना, ये आप इसका नाम पढ़ लें, थोड़ा सा मैंने सामने कर दी है, ठीक है। ये स्प्रे है। और इसके अलावा ये डाइसिन है। इस स्प्रे को तो आमतौर पर काफ़ी लोग जानते हैं। ये स्प्रे है डाइसिन। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये वाला जो ये कैन है पानी का, ये 10 लीटर का है, ठीक है। यहाँ लिखा भी आ रहा है 10 लीटर। और उसके अलावा जो मेरे पास ये है स्प्रे की टैंकी है, इसमें भी 9-10 लीटर जो है ना वो पड़ जाता है, ठीक है। लेकिन ये आपने फुल नहीं भरनी। अगर आपके पास ये टैंकी है, इस टैंकी को थोड़ा सा आपने नीचे ही पानी रखना है, फुल इसको बिल्कुल भी नहीं भरना। तो इस स्प्रे को अच्छी तरह से मिक्स करके, तो अभी मैं थोड़ी थोड़ी सी इसके मुड में गोडी करूँगा। अगर आपने भी ऐसे करना है, लेमन उसकी अच्छी तरह से नीचे गोडी करनी है, किन्नों को भी अच्छी तरह से नीचे से गोडी करनी है। गोडी करने के बाद ये स्प्रे ऊपर नीचे अच्छी तरह से मट्टी में भी स्प्रे कर देना है और इसके ऊपर भी स्प्रे कर देना है, ताकि पौधों का जो रिज़ल्ट है वो बेहतरीन और अच्छा है। जो ये फ्रूट फलों वाले पौधे हैं, मैं यहाँ एक आपको लेमन चेक भी करवा देता हूँ कि येलो के नीचे ये देखना, ये लेमन है अभी, ये देखें, ठीक है। इसका रिज़ल्ट अच्छा है। और ये देखें जिसको डंग लगा हुआ है, ये मैंने हाथ लगाया तो ये मेरे हाथ में आ गया। इस तरीके के थोड़े थोड़े से ये येलो के अगर नीचे गिर जाते हैं लेमन, आपके घर में गमले में है या क्यारी में है, तो आपको कितना दुख होता होगा। तो इसीलिए ये मैंने ये आपको प्रोग्राम जो है वो करके चेक कराया। यहाँ इनका कुछ थोड़ा सा मनी प्लांट भी है, जो बड़े गमले हैं, बड़े पौधे हैं, उनकी तरफ भी मैं आपको लेके जाता हूँ, थोड़ा सा उनका भी व्यू आपको चेक करवा देता हूँ। ये थोड़े थोड़े इनके जो साथ में पड़े हैं ये भी पौधे हैं, थोड़े से आउटडोर हैं, तो कुछ पौधे थोड़े से सामने पड़े हैं। इसके अलावा ये फ्नेक्स पाम एक इन्होंने लगाया हुआ है यहाँ पे, और जो आगे भी थोड़ा सा आपको चेक करवाता हूँ। ये 4-5 पौधे जो है ना इन्होंने ये फ्रंट दरवाजे के पास रखे हैं, जो इंडोर है। ये कैन पाम का पौधा है। इसके अलावा ये सामने साथ साथ भी इसके पड़े हैं, ये देख सकते हैं जिस जगह पर ये अमीन ड्राइवर खड़ा है, इनके साथ मनी प्लांट, फ्नेक्स पाम, ड्राइसिनियम, स्पोनियम और डलीली मनी प्लांट, ये वाला ट्यूबरोज, इस तरीके के जो चीज़ें लगाई हुई हैं, इनको भी थोड़ी थोड़ी स्प्रे करनी है। ये ब्लैक अमरूद है, काला अमरूद, जो कि जिसके ऊपर मैंने प्रोग्राम किया हुआ है। इसके पत्तियों का कलर हल्का सा आपको ग्रीन सा नज़र आ रहा है। ये आपको बता दूं कि इसको थोड़ा सा मैंने धूप पे रखना है। अगर आप छांव पे रखेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, अगर धूप पर लेके जाएंगे तो कलर इसका मैरून कलर होगा और बेहतरीन अमरूद भी इसको लगेगा। इस जगह पर उस अमरूद को ले आएंगे, थोड़ी सी यहाँ पर काफ़ी धूप आती है, इस जगह पर रख देंगे। तो इसके अलावा जो विजिटों का काम है, जैसे जैसे मैंने हो सकता है कल मैंने जड़ा वाले में यहाँ से लाहौर से बाहर मैंने जाना है, तो वहाँ पर भी विज़िट है। बाजी पौधों का बड़ा शौक़ करते हैं बाजी, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदरुस्ती दे। उन्होंने कहा मुर्तज़ा साहब यहाँ पर भी काफ़ी माली है, नर्सरियाँ भी हैं,
आप ख़ुद आकर ये पौधे लगा कर दे दो। अभी मैंने थोड़े से पौधे जो मैंने लेने हैं वो पौधे लेके तो इंशाल्लाह कल जड़ा वाले में मैं जाऊंगा, वहाँ पर विज़िट करके उनको पौधे लगा के दूंगा। और उसके साथ साथ अगर कोई कमी पेशी होती है तो वहाँ पर भी प्रोग्राम करूँगा, आप लोगों को चेक करवाऊँगा। वहाँ जड़ा वाला जो है उसका व्यू भी चेक करवाऊँगा ताकि आपको समझ आ जाए कि इतनी दूर जाके बंदा काम करता है तो ठीक मेहनत से करता है तो कोई भी किसी का हक नहीं रखता। मुझे उन्होंने काफ़ी देर का कहा हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा मुर्तज़ा साहब आप जितनी जल्दी हो सकता है, अब मौसम है, आप विज़िट हमारा कर लें। उसके बाद मेरे पास विज़िटों के इतने काम हैं कि मेरे पास अभी टाइम नहीं बचता, क्योंकि आपको पता है गर्मी भी है थोड़ी सी, साथ साथ काम करना होता है। तो वो इसीलिए जो है ना विज़िटों का काम इंशाल्लाह लोगों के पौधे ठीक करने का यही मौसम है। अगर आपके पास टाइम मिलता है तो ये मौसम के अंदर ही पौधे अपने ठीक बनाएं, उनको स्प्रे करें, खाद डालें और कटिंग होने वाली तो कटिंग करें। आज का हमारा इतना ही प्रोग्राम था, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।